हेलो। तो आज वापस आ गए हैं। आज एक्चुअली कुछ नया करने वाले हैं, तो धीरे धीरे आगे जाके तुम लोगों को भी पता चल जाएगा कि क्या करने वाले हैं। तो आज दो ट्रेलर्स के पहले रिव्यू कर देते हैं और उसके बाद एक सरप्राइज है। तो शुरू करते हैं। तो पहला ट्रेलर की बात करें तो वो पहले आया था इलू इलू करके। अभी इसमें मेन स्टोरी यही है कि जो मम्मी जो या फिर बोले कि मम्मी है जो दूल्हे की, और बेटी के जो पापा हैं वो भाग जाते हैं। इतनी स्टोरी है, इसके ऊपर पूरी फिल्म रिवॉल्व करेगी और एक पास्ट भी बताया गया है ये है। और मैं सही बोलूँ तो इस फिल्म के ट्रेलर की अच्छी खासी बात करूँ तो कलर ग्रेडिंग इसकी बहुत बढ़िया है। और वो क्या बोलते हैं, एक फुल शॉट्स जो जिस तरह फील गुड शॉट्स लिए गए हैं, पास्ट का जो 90s या फिर 80s का जो भी एरा दिखाया गया है वो आपको कन्विंसिंग लगता है कि जिस तरह से चीज़ें होती है उस टाइम के एरा पे। फिर फिरोज ईरानी की एंट्री बहुत बढ़िया है। हिमांग दवे के हाथ में बहुत अच्छे खासे पंच लाइन्स आई है। अर्चन त्रिवेदी सर के पास भी बहुत अच्छी खासी पंच लाइन्स आई है इसमें से, ऐसा लगता है हमें। क्या बोलते हैं, गाना जो बैकग्राउंड म्यूजिक में चल रहा है दैट इज गुड। और चेतन दहिया भी हैं हर फिल्म में, जैसे वो रहते हैं एक मेन रोल में, वैसे उसमें इसमें भी वही है। नेगेटिव पॉइंट की बात करें तो आगे बात करते हैं बाद में। दूसरा ट्रेलर जो आया है वो है पर्वत, जिसमें हितू कनोडिया, सपना व्यास और मकरंद शुक्ल हैं जिस तरह से मेरे को याद है। तो ये लोग के अराउंड ये पूरी फिल्म है जितने मेरे को याद आ रहे हैं, और बाप बेटी की कहानी है। क्या आगे जाके हमें देखने को मिलता है। और ट्रेलर एक तरीके से देखूं तो सरप्राइजिंग है, जहाँ पे आपको पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, जहाँ जहाँ पे आपको पता चलता है कि बहुत सी जो आगे क्या होगा बेटी और बाप के रिलेशन पे पूरी कहानी बेस्ड होगी, ऐसा लग रहा है अभी तो। और हितू सर एज ऑलवेज, मैंने उनको लास्ट पार्टीने के रिव्यू में भी बोला था कि मैंने उसमें भी या फिर तारो थ पे मैं भूल गया हूँ कि डांस बहुत बढ़िया करते हैं वो। इसमें भी ऐसा लगता है कि उनका जो डांस दिखाया गया है, जितनी झलक दिखाई गई है, बहुत मजा आएगा। और कॉमेडी नहीं लेकिन एक इमोशनल राइड होगी। इसके भी कुछ नेगेटिव पॉइंट्स है तो उस पे भी आते हैं, तो मैं ज्यादा इसलिए इस पे बात नहीं कर रहा हूँ। तो आज का मेरी तरफ से सरप्राइज ये है कि हम कुछ लोग जो मेरे इंडस्ट्री के अंदर जिस तरह से काम करते हैं नहीं है, कुछ मेरे दोस्त हैं जो लोग गुजराती फिल्म्स देखते हैं, कुछ लोगों के सजेशंस मैंने पर्सनली डीएम करके लिए थे कि आपको ये दोनों ट्रेलर देखने, और आपको जो नेगेटिव पॉइंट्स लगे तो उनके कमेंट्स पे मैं रिएक्ट करूंगा। किसी के नाम नहीं लूंगा, लेकिन कुछ सार्केस्टिक भी होंगे, कुछ सही में लॉजिकल लगेंगे तो लॉजिकल, वरना जो कमेंट है उसके ऊपर हम बात भी करेंगे कि क्या ये सेंस बना है कि नहीं, उसको भी रोस्ट करने की ट्राई करेंगे। तो वेलकम, जहाँ पे मैं हेमिश कमेंट्स पे रिएक्ट करूँगा आपके इंडस्ट्री के बेसिस पे, जो भी आपके सवाल है उसके ट्रेलर पे। हियर इज योर न्यू इंट्रो। तो फोन आ चुका है हाथ में, जैसे कि आप देख सकते हो। आई डोंट नो आप देख सकते हो कि नहीं, ये रहे, देख सकते हो आप। पहला कमेंट आता है, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा क्योंकि मेरे को वो लफड़ा वफड़ा नहीं चाहिए, वैसे भी जल्दी यहाँ पे बुरा लग जाता है सबको। सबसे पहला कमेंट है, जिसने भी एग्जाम में लाइक नहीं किया उसके माँ बाप को सजा। अबे कौन है भाई? अरे भाई क्या, एक तो इतना स्पैमिंग हो गया है ना आजकल यूट्यूब में। तो एक तो उल्टा लिख रहे हैं, सब कुछ जंबल द वर्ड्स करके लिख रहे हैं। जिसको एग्जाम में अरे मैं भी भूल गया, जिसको एग्जाम में फेल नहीं होना और पास होना है वो लाइक करो। और कौन कौन चाहता है कि अपनी माँ बाप की उम्र ज्यादा बढ़ी रहे, वो ये लाइक करो, ऐसा होता है ये। और ये इसमें क्या कर रहा है, ये इसमें मैं क्या पूछने के लिए बोल रहा हूँ, ये कौन है भाई? ये यही था, मेरे को पता था। मैं इसका नाम बताता हूँ। इसका नाम है, यार नाम है एक तो पता ही नहीं चल रहा, गुजराती सिनेफाइल @420। भाई क्या नाम है ये? एक तो मैंने इनको बोला था नाम अच्छे रखना, तो अगर मैं बोलूँ तो ये क्या नाम लेके आ रहे हैं। चलो कोई बात नहीं, दूसरी कमेंट पढ़ते हैं। जब भी मैं ये गाना सुनता हूँ, अरे भाई यार, एक तो ये भी, अगर आप कोई ट्रेलर देख रहे हो ना, उसमें भी कोई लिखा जब भी मैं ये गाना सुनता हूँ मुझे इमोशनल कर देता। अरे भाई ट्रेलर है ये तुम लोग क्या लिख रहे हो इसमें? ओके, हियर इज द फर्स्ट जेन्युइन कमेंट।
इलू इलू के रिलेटेड है, पर्वत में उसने लिखा है कि नहीं वो मैं बाद में बताता हूँ। इनका नाम है तरन आदर्श। अरे यार कुछ तो यार सेंस लगाओ। तरन आदर्श ने ये कहा है कि आखिर कब तक, मैं गुजराती में है लेकिन मैं हिंदी में बोलता हूँ, आखिर कब तक हमें एक की एक स्टोरी, एक की एक वही शादी वाली फिल्में देखने को मिलेगी, और किस तरह से हमें हमेशा बहकाया जाता है कि कॉमेडी कॉमेडी कॉमेडी। यहाँ पे एक जो जगह पे पॉटी ह्यूमर भी मैंने सुना, तो कब तक हमें ये एक का एक ही खाना देते रहेंगे और हम खाते रहेंगे। आई अग्री एक तरीके से। तो देखो स्टोरी एक की एक ही है, और कहीं पे भी अगर आप देखो तो आपको ऐसा नहीं लगता है कि वो नई स्टोरी है, यूनिक है। कहीं पे ऐसा लगता है मेरे को, ये मेरा मानना है कि जो पास्ट वाली चीज होगी और जिस तरह से प्रेजेंट होगा, देखो हमने ऑलरेडी ये जो माँ बाप या फिर जो बेटे लड़की की माँ और बेटे का बाप वाली स्टोरी है वो देख रखी है, जहां पे हमने दो अलग अलग एंडिंग्स देखे, जहां पे हूं अने तू में, जहां पे सिद्धार्थ सर और सोनाली मैम की शादी करवा देते हैं और बच्चे फ्रेंड जोन हो जाते हैं या फिर भाई बहन बन जाते हैं। उड़न छू में हमें पूरा एक अलग ट्विस्ट देखने को मिला, जहाँ पे वापस जो लवर्स हैं, मम्मी पापा भी हो गए और जो दोनों के लड़के लड़की थे उनको अपने लवर्स मिल जाते हैं तो उनसे शादी हो जाती है। तीसरे में क्या होता है वो जानने को रहा, लेकिन ये सही बात है तरन आदर्श की कि मैं आपको बताऊं कि सही में ऐसा बोल सकता हूं कि सही है, ये सही बोल रहे हैं, क्योंकि कहीं पे भी आप देखो ना तो वो वैरायटी नहीं है। ट्रेलर में भी आपको वही बताया जाता है कि यार ये स्टोरी तो हमने देखी हुई है, और ये इसमें मेकर्स की भी गलती नहीं है, क्योंकि 2021 में आपने देखा होगा कि ऑलरेडी ये फिल्म शूट हुई थी, और तब तक हमें हूं अने तू और ये दूसरी जो फिल्म उड़न छू आई उसका हमें शायद आइडिया नहीं था, मैं ऐसा कह सकता हूं, जिससे इनके मेकर्स को भी खराब ना लगे। तो देखते हैं, अगर चेंजेस होंगे तो सबसे बड़ी बढ़िया बात होगी। तो देखते हैं अभी क्या होता है, आगे पढ़ते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय मां, जय जवान, जय किसान। क्या बोलूं मैं। अच्छा ये रहा कमेंट, यहाँ पे लिखा आया है तूफानी कानूडो। बहुत बढ़िया नाम है। ये ना ऐसे नाम रखो भाई जिससे पता चले कि हाँ, तो तूफानी कानूडो ने कहा है कि ये माँ बाप और वेवाई वेवान वाले चक्कर में हमेशा सोनाली मैम ही क्यों फंसती, ये दूसरी बार ऐसा हुआ है कि उनको ऐसी कोई फिल्म में लिया गया है। ये एक फन फैक्ट तरीके से हम देख सकते हैं, क्योंकि आप देखें अगर सोनाली मैम ने लास्ट हुआ ने तू में भी सेम चीज की थी, जहाँ पे सिद्धार्थ सर की वो लव इंटरेस्ट बनी थी, वहां पे एक तरीके से देखे तो आप संबी समधन वाला सीन को अगर दूसरी साइड रखे तो पहला पुराना प्यार था, इसमें भी पुराना प्यार के वो उसमें बनी है, सामने निसर्ग सर है। तो एक तरीके से वो भी क्या बोलते हैं, वो भी कोसती होगी यार ये वापस क्यों करना पड़ रहा है मेरे को। तो लेट्स होप कि अच्छी चीज हो, बाकी देखते हैं आगे क्या होता है। नेक्स्ट कमेंट है भाई हीरो पे क्या कमेंट है भाई। मेरे को ये सब मत बोला करो, मेरी शक्ल देखो और वो जो अपना काम कर रहे हैं वो लोगों की शक्ल देखो। हीरो वीरो पे अपन कोई कमेंट नहीं करेंगे जब तक कोई ऐसा ट्रेलर में ऐसा कोई क्या बोलते हैं वो एक बॉच मूवमेंट ना आ जाए, तब तक अपन को कोई रिस्क नहीं चाहिए। वो अच्छे एक्टर है, एक्टर को देखो, हीरो को मत देखो, फेस पे से जज मत करो। अगर मेरे को जज करना ही होता तो मैं कितनों लोगों को जज कर लेता ये फेस को लेकर, लेकिन ये सब मत करो, बॉडी शेमिंग प्लीज। आप अपने तरीके से फिल्म देखो, एंजॉय करो, फिर उसके बाद आप एक्सप्रेशंस पे और उसकी एक्टिंग पे बात करो तो वो अलग चीज है यार, ये मत करो प्लीज। दूसरी बात ये है कि भाई आज तेरा चैनल देखा, मुझे लगा कि तेरे को क्या ही सवाल पूछूं क्योंकि तेरे मुंह पे ही क्वेश्चन मार्क है। ये मेरा रोस्ट नहीं चल रहा है, ये मैं इधर ये बोल रहा हूँ कि मेरे को इसके रिलेटेड सवाल भेजो। तुम लोग मेरे को ही रोस्ट कर रहे हो भाई, मैं बुलाने ही नहीं वाला अभी आगे से। एक तो ये क्या नाम रखा है कि नरेश कुमार, अरे भाई तुम तो एक तो मेरे को भी रोस्ट कर रहे हो, गुजराती लेजेंड्स को भी रोस्ट कर रहे हो, तो क्या करेंगे भाई। नेक्स्ट कमेंट है, ये आया है कोमल आदर्श। क्या बोलूं भाई तुम लोग। ये कमेंट है कि फिल्म की स्टोरी भले ही पुरानी हो, लेट्स सी के ट्रीटमेंट कैसी जाती है, और कॉन्सेप्ट भले ही पुराना लग रहा है, लेकिन जो 90s का इन डेप्थ एनालिसिस या फिर जिस तरह से चीज़ें होनी चाहिए वैसी लग रही है। प्लस हमें कहीं पे भी ऐसा नहीं लगता कि वो एक क्या लिखा है, एक मिनट,
कि ओरिजिनल है। एक सीन भी आपने अगर देखा हो तो उठाया होगा। हाँ, वो मैं आपको बताता हूँ। लास्ट में जो फिरोज ईरानी सर की जो एंट्री है वहां पे अगर आप देखें जिस तरह से वो आते हैं MDG या फिर MDH करके, जो जिस तरह से आते हैं वहां पे आपको एक बॉलीवुड मूवी की याद आएगी। जिस तरह से वो दोनों यंग जो खड़े हैं, भाविक भूजक और उनकी जो लव इंटरेस्ट है, जो कि ओरिजिनली निसर्ग सर और सोनाली मैम है। आपको कौन सा सीन याद आता है, मैं आपको कमेंट करेंगे। मैं वो एक ओरिजिनल मूवी के सीन का एक डायलॉग बोलता हूँ। प्रेम चोपड़ा साहब, जिनके घर शीशे के होते हैं ना, वो बेसमेंट में कपड़े बदलते। अरे क्या बात है भाई, मतलब ऐसे डायलॉग नहीं होते। तो आपको अगर मूवी का नाम याद आए तो आप बताइएगा कि वो किस तरह से इनको रेफरेंस जोड़ा गया है। नेक्स्ट आते हैं अभी कुछ नेगेटिव चीजों पे। नेगेटिव ही थी एक तरीके से, इसमें मेरा रोस्ट हो गया, मूवी का रोस्ट हो गया। आखिर कब तक, अरे बाप रे, मैं बोल रहा हूं आखिर कब तक हम ये स्टोरी को एक तरीके से नहीं लेकिन अलग अलग वेराइटीज में देखेंगे। आखिर कब तक हम यही देखेंगे कि संबी समधनी भागते रहते हैं, बच्चे बेचारे अकेले रह जाते हैं। अरे भाई उड़न छू नहीं देखी तूने? मतलब आगे बढ़ते हैं। आखिर कब तक हम ऐसा डायरेक्ट साइड में ऐसा ह्यूमर वाला कैरेक्टर देखेंगे, जहां पे हमने सुनील विश्रानी को हूं अने तू में देखा था, फिर उड़न छू में हमने स्मित जोशी को देखा था और फिरोज भगत को देखा था। इसमें हम हेमांग दवे को देख रहे हैं। तो आखिर कब तक ऐसा चलता रहेगा कि हमें ह्यूमर के नाम पे यही दिखाया जाएगा? क्या हम इस सब्जेक्ट को सीरियस वे में या फिर सीरियस वे में नहीं दिखा सकते? प्लीज अपनी कमेंट्स में अपनी राय बताओ। अरे भाई मैं कमेंट्स में राय क्या बताऊंगा, मैं ही तो बना रहा हूँ। तो देखो चीज यही है, ये जो सब्जेक्ट है ना, मतलब जब ये न्यूज आई थी तो कॉमेडी तो थी, लेकिन चीज ये है कि हाँ, जो साइड कैरेक्टर्स में हमेशा हमें यही देखने को मिलता है, लेकिन उसमें वेराइटी हमें देखने को मिली है। सुनील विश्रानी आप हुआ ने तुम्हें देखे तो आपको देखेगा कि वो लोग खाते खाते हमेशा खाते ही रहते थे वो। फिर आप इसमें स्मित जोशी और फिरोज सर को देखेंगे तो वो एक नौकर और दादा की एक बेस्ट फ्रेंड वाली चीज जुड़ गई। तीसरी हम इसमें देखे तो हमें पता नहीं है कि इसमें हेमांग दवे का क्या रोल होने वाला है। मोस्टली एक जिस सीन पे चेतन दैया को दिखाया जाता है, तो वो चीज बहुत बढ़िया है। भाई आपको ये नहीं लगता चेतन दैया को स्टीरियोटाइप कर दिया गया इंस्पेक्टर में? अरे भाई ये सवाल मैं कब से सोच रहा था, कोई पूछ ही नहीं रहा है। मतलब आप देखो, जयेश मोरे ने, मेरे को लगता है जयेश मोरे ने क्यों गुजराती इंडस्ट्री में आना कम कर दिया। पुलिस वाले ही रोल मिलते थे, भले ही उसमें वैरायटी कॉमेडी, एक्शन, डार्क, विटी, वही वही रोल मिलते थे उनको। आप देखो रॉन्ग साइड राजू के बाद वो भी स्टीरियोटाइप हो गए, पुलिस में दिखने चालू हो गए। अब चेतन दैया के साथ सेम हो रहा है। आप 31st देखो, उसके पहले जगत देखो, अभी विटी बने इसमें। तो मेरे को लगता है कि चेतन दैया को यार लो, बट ये पुलिस वाले में स्टीरियोटाइप मत करो। लाइक वो एक रेयर जेम है, तो मुझे लगता है कि वो होना ही चाहिए कि उनको इसमें अलग से एक नया रोल दिलाओ जिसमें वो ऐसे पुलिस वाले ना बने हो यार, वो अब नहीं मजा आता। नेक्स्ट कमेंट है फ्रेंडली भाई। अच्छा, ये बहुत बहुत पता नहीं क्यों ऐसा नाम रखा है भाई। बॉक्स ऑफिस कलेक्शन, अरे नहीं भाई, वो सब मेरे को नहीं पता है। वो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन में अपन फंसता ही नहीं है। फिर मेल वेल आ जाता है कि ये तो गलत है, ये तो सही है, तो वो अपने को नहीं करना है भाई। तेरा चैनल देखा मैंने, मुझे लगता है कि यू आर नॉट अलाउड टू रिव्यू। अरे भाई वो मैं नहीं होऊंगा, वो को किसी और का देखा होगा आपने, जो सारी फिल्मों को गलत गलत बोलता है भले ही वो अच्छी हो। वो मैं नहीं हूँ, वो मैं नहीं हूँ। मैं तो हिंदी में करता हूँ, तो देख के कमेंट किया करो भाई। भाई कभी छाछ के साथ रोटी खाई है? अरे भाई क्या यार, ये क्या कर रहे हो भाई? अरे जाने दो भाई, मैं पर्वत की ट्रेलर के कमेंट्स पे आता हूँ। भाई व्हाट डू यू थिंक, हितू सर ने लास्ट जनवरी में 4 फिल्म्स ऑलरेडी की हैं, इस फरवरी में एक लाइंड अप है, और मैंने सुना है कि जून और जुलाई में वर्ष 2 आ रही है, तो प्लीज टेल अबाउट हिम। मैं हितू सर से मिला हूँ और मैं इतना ही कहूंगा कि ही इज अ, क्या बोलते हैं वो, हार्ड वर्किंग बहुत है। कहीं पे भी आपको वैसा फील नहीं करवाते और आपको एज अ, क्या बोलते हैं, अपना ट्रीट करते हैं। लाइक मैंने उनको कॉन्ग्रेचुलेशन, जब 31st के पॉडकास्ट के लिए आए थे तो मैं उनको मिला था। कॉन्ग्रेचुलेशन उनको, क्या उनकी उनकी फिल्म फेस्टिवल में फिल्म गई थी, तो वो बहुत खुश हुए कि यार आपको तो बहुत बढ़िया पता है। अब जब भी मैं मिलूंगा तो मैं यही कहूंगा कि सर 4 फिल्म्स ऑलरेडी की, और ये एज में, मतलब देखो वो एक बहुत बढ़िया चीज है कि अपने एज के हिसाब से वो एक रोल कर रहे हैं, ना कि बॉलीवुड जैसा है कि अपने हिसाब से मैं हीरो ही लग रहा हूं अभी भी। अनिल कपूर का बेस्ट एग्जांपल है, तो इधर हितू सर है।
अपने रोल अपने एज के हिसाब से ही वो रोल कर रहे हैं, और वैरायटी हमेशा रहती है। 4 फिल्में की, चारों में अलग रोल थे। अभी पर्वत में आ रहे हैं एज अ फादर, तो उनको पता है कि अभी मेरे को जो मेरे आफ्टर द हीरो वाले रोल से वही मेरे को मिलेंगे, तो बहुत बढ़िया। और वर्ष 2 में सबको पता है कि वापस जो तीनों लोग और जो डायरेक्टर आ रहे हैं, तो बहुत बढ़िया होगा वो। सेकंड भाई, तूने कभी सोचा है एलियंस के बारे में? ए भाई ये सब मत पूछो। अभी ऑलरेडी कल एफआईआर आ गई है मेरे पे, मैं अगर कुछ बोलूंगा तो मेरे पे भी आ जाएगी। अरे भाई ये कौन लिख रहा है इसमें, और ये अप्रूव भी कैसे कर रहे हैं ये लोग? भाई मेरे को तो ट्रेलर स्टीरियोटिपिकल लगा, क्योंकि हमेशा बेटी और बाप की कहानी दिखाई जाती है, और हम बाप बेटे को एनिमल जैसे फिल्मों में दिखाया जाता है, तो कब इंडस्ट्री हम बाप बेटों की कहानी दिखाएगी? देखो ये चीज़ नहीं है। जब आपको, मैं ये मानता हूँ, ये मेरा ये मानना है कि ट्रेलर पे से आप कभी किसी फिल्म को जज नहीं करते। आप यही कहो कि आपको फिल्म ट्रेलर अच्छा लगा या बुरा लगा। तो स्टीरियोटाइप करने वाली चीज यहाँ पे है, मैं मानता हूँ, मैंने जयेश मोरे का बोला ऑलरेडी, लेकिन आप ट्रेलर पे से जज नहीं कर सकते कि यार इसमें तो ऐसा ही होगा वैसा ही होगा। देखो हमने जो लास्ट में ट्रेलर में शॉट देखा जहाँ पे सपना जी जो है वो थोड़ी ओल्ड हो चुकी है, तो उसमें हमें लगता है कि कुछ ऐसा हुआ होगा। और एक सीन में हम ये भी देखते हैं कि क्या कर रही है मेरी बेटी, और फिर अचानक से दोनों रोने लगते हैं। ट्रेलर एक तरीके से स्मार्टली कट किया गया है, विच इज वेरी गुड थिंग, मैं यही बोलूंगा, क्योंकि आपको पता है कि क्या होने वाला है, लेकिन एक तरीके से पता भी नहीं है कि क्या होने वाला है, दोनों की लाइफ्स कैसे चेंज होंगी। सो विच इज वेरी गुड। तो मेरे को लगता है कि भाई अच्छी होगी फिल्म। क्या बोलते हैं, इधर इधर को छुएगी, वो चीज पक्की है। हितेन सर और हितू सर की फिल्म वर्ष 2, अरे यार वो बाद में आएगी यार, उसमें पूछना है यार। हितू सर के बारे में एक वर्ड, मैंने बोला तो सही, मेहनती मेहनती है भाई, वो बहुत मेहनती है। सर मैं आपसे यही पूछना चाहता था कि आप पैसे लेके रिव्यू, आपको लगता है इधर इतने पैसे मिलते होंगे क्या यार? तुम भी भाई, मैं तो सोच रहा हूँ कि अगर ये फिल्म भी बाप बेटी वाली है तो फिर ऑलरेडी स्टीरियोटाइप हो जाएंगे हम। बेटों को तो हमें वैसे भी गुजराती फिल्मों में रोस्ट ही किया जाता है। बेस्ट एग्जांपल सिद्धार्थ सर और जिमित त्रिवेदी। बाप बेटे को ऐसे भी दिखाया जा सकता है, लेकिन वो सिर्फ वही करते हैं। ये चीज़ सही है, लेकिन मेरा ये मानना है कि एक एक जॉनर है। अब सिद्धार्थ सर कॉमेडी में ज़्यादा फेमस है और जिमित भाई नीचे हैं उनके, तो वो चीज़ चलता है कि वो होगा, लेकिन ऐसा कोई पॉइंट नहीं है कि हम ऐसा बोले कि यार बाप बेटी की कहानी है। बाप बेटी की कहानी भी आएगी, लेकिन उसमें ये चीज़ यही है कि एनिमल के जैसे हमें वो क्या बोलते हैं, ऐसी एक सीरियस बातें भी देखने को मिले, या फिर जो कॉमेडी में है वो रोस्ट फॉर्मेट में भी मिले। फिर क्या कहते हैं, इंटरव्यू में जिस तरह से बाप बेटे को दिखाया गया था वो आप देखिए बहुत बढ़िया तरीके से। तो ऐसे जो बाप बेटे की कहानियां है वो हमें, मैं जरूर चाहूंगा कि वो गुजराती इंडस्ट्री में बनेगी। तो हमें लगता है कि भाई ये भी होना चाहिए। बाप बेटी की कहानी तो बनती ही है बहुत सालों से, नहीं लेकिन बनती है, हमें पता है, लेकिन ये भी हमें एक चेंज देखना चाहिए, क्योंकि स्टीरियोटाइप्स तोड़ने वाले भी गुजराती ही होते हैं एक तरीके से। तो मैं ये चाहूंगा कि ये जल्दी जल्द हो। और आपने जो भी बोला है कोमल आदर्श भाई, सही में मैं चाहूंगा कि वो होना ही चाहिए। नेक्स्ट फिल्म, अरे नेक्स्ट फिल्म क्या भाई, व्हाट डू यू थिंक अबाउट एल्विश भाई? नहीं बोल रहा, स्किप करो भाई। लास्ट कमेंट है आज की, फिर वीडियो खत्म करेंगे। आई होप ये नया प्रयास आपको अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, शेयर और सब्सक्राइब कर देना। मैंने लास्ट कमेंट भी नहीं पढ़ी कि क्या लिखा है इसने। भाई लव योर वीडियोस, आपके जैसे वीडियोस मैंने आज तक नहीं देखे। रिव्यूज़ में भी आप बहुत बढ़िया ऑन द टॉप बोलते हो, और बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस के मैंने नहीं किए, मेरे को याद भी नहीं है। बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस आप अच्छे करते हो, थैंक यू। फिर भी मैं शुरू करूँगा अगर आपको इतना ही पसंद है तो। सिर्फ एक प्रॉब्लम है कि वो हेमिश से दूर रहा करो, क्योंकि वो साला आपके रिव्यूज़ कॉपी करता है। लव यू सीट टॉक्स, ये इसमें कैसे आया? ये इसमें कैसे आया? ओए ये किसमें कैसे आया? ओए तुम लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, ठीक है? इसमें कैसे आया ये?